Hello guys, this is Sandeep and welcome back to our YouTube channel English वाला। Today we are learn about English alphabet। हाँ, आज हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से, जो लेवल होता है ABCD से, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD से लेकर जो Z तक, जो 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सोचोगे ये तो LKG का स्टैंडर्ड है, भी ABCD सिखा रहा है, लेकिन आती सबको है, लेकिन इसका वो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो सबको नहीं आता होगा। इसको कैसे बोला जाता है, और इसी के कारण हम न तो इंग्लिश बोल पाते हैं हमारे मुख से, न तो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो फ्लुएंसी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, और नहीं हम ढंग से पढ़ पाते इंग्लिश को। जैसे हम बुक पढ़ते हैं उसमें पता नहीं होता कि कौन से लेटर को क्या बोलना है और कौन सा लेटर साइलेंट है, कौन से लेटर को बोलना है, किस पर ज़्यादा जोर देना है, किसको धीरे से बोलना है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, जो इंग्लिश में जो A से लेकर Z तक जो 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इसमें वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में? 5 वॉवल्स। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये इंग्लिश के वाउल्स है। हम इसको क्या पढ़ते हैं? वोवेल। ऐसे तो पढ़ते हैं वोवेल। ये वोवेल नहीं होते, तो क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है वाउल्स। क्या बोला जाता है? वाउल्स। और फिर कॉन्सोनेंट कितने रह गए पीछे? उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट, न कि कॉन्सोनेंट। अब देखो 26 लेटर होते हैं, ठीक है, उनमें से 5 वाउल्स होते हैं, न कि वोवल होते हैं। और पीछे कितने रह गए? 21। अब जो 21 पीछे रह गए उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और कौन से लेटर को क्या बोला जाता है? हम इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो कुछ अलग होता है। इसको बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और एक सब्जेक्ट भी है, तो इतना आसान तो है नहीं। क्या बोलते हैं ना कि 15 दिनों में इंग्लिश सीखो, 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखो, 10 मिनट में टेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे के सारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो ऐसे झूठे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, इतना ईजी है नहीं कि हम 10 दिन में सीख लें। नहीं, आपको एक प्लान फॉलो करना पड़ेगा इंग्लिश को सीखने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए एक प्लान है। हम जो सबसे नींव होती है इंग्लिश की, जो भी किसी भी लैंग्वेज है उसकी जो नींव होती है उसका अल्फ़ाबेट होता है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आपको पता है, लेकिन बोला कैसे जाता है जिसको हम पढ़ेंगे। जब हम बुक लेकर बोलते हैं, पढ़ते हैं, कोई टीचर बोलता है कि लो भाई बुक पढ़ के सुनाओ, तो हम क्या बोलते हैं? पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण होता है, वो ढंग से नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमें ये जो अल्फ़ाबेट है ये सही से नहीं सिखाया जाता। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज ये जो वीडियो आपने पूरी देख ली ना अल्फ़ाबेट के बारे में कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, तो इतनी तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद आप जो भी बुक पढ़ोगे ना, आपको बुक पढ़नी आती है, और आज के बाद अगर बुक पढ़ोगे ना तो कुछ ना कुछ आपके इंप्रूवमेंट मिलेगा कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है, इस लेटर को ऐसे बोला जाता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए ये जो है ABCD से लेकर Z तक जो लेटर होते हैं उनको एक एक कर एक एक चीज़ को समझना होगा कि इस लेटर को कैसे बोला जाता है, इसको कहाँ पर साइलेंट करना है, कहाँ पर जोर देना है, वो सारा हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्लास है प्रोनाउंसिएशन की। ऐसी बहुत सारी क्लासें होंगी आगे, और कितने भी क्लासें आने वाली है। A to लेकर Z तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना A to Z सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। क्या सीखने वाले हैं? अल्फ़ाबेट, न कि अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? और बहुत सारे बोलते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। नो, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, किसी लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है। और वो अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती है उसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट बोला जाता है। हिंदी में भी एक ही है, क ख ग घ। वो भी हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में उनको क्या बोला जाता है और हिंदी में हम उनको और कुछ बोल रहे हैं। अब देखो जो प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटिश में कुछ अलग होता है, अमेरिकन में कुछ अलग होता है, और इन दोनों का मिलाकर इंडिया में कुछ तीसरा प्रोनाउंसिएशन है जो हम बोलते हैं। तो आज के बाद हम जो हम पढ़ेंगे या तो ब्रिटिश या फिर अमेरिकन। इंडियन में भी है प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग बोले जाते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। हम अपने हिसाब से कुछ फ्रेजेस बना लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स बना लिए जो रियल में होते नहीं, वो हम सारा पढ़ेंगे। A से लेकर Z तक प्रोनाउंसिएशन कैसे किए जाते हैं और उनको कैसे बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंग्लिश में सबसे पहला लेटर क्या होता है? ए होता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, ए होता है, लेकिन इसको ए नहीं बोला जाता है। ए तो होता है, ये रहा ए, लिखना सबको आता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए नहीं होता है। हमें तो ये सिखाया गया है ए फॉर एप्पल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। और ये जो ई है वो आदि है। ई क्या है? आदि। जिसको कैसे बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए। ए फॉर एप्पल। हम क्या सीखते हैं? ये APPLE
LE एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एप्पल। क्या होता है? एप्पल, एप्पल, नहीं कि एप्पल। और एक बात और, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश की आप कोई बुक पढ़ रहे हो कुछ भी, और उसमें अगर डबल लेटर आ जाए, एक जैसे डबल लेटर आ जाए, डबल P, डबल L, डबल T, तो उसका जो उच्चारण होता है वो एक ही होगा। उस पूरे इन दोनों को मिलाकर एक ही लेटर बनेगा, एक ही अक्षर बनेगा। और हम क्या पढ़ते हैं? ए प ऐसे। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। दो लेटर आ जाए एक साथ, लिटिल, जैसे लिटिल, डबल T L E, लिटिल आ जाता तो हम ऐसे थोड़ा लिखते हैं, लिटल, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत है। होता क्या है, रूल क्या होता है कि अगर इंग्लिश में डबल लेटर आ जाए, एक जैसे कॉन्सोनेंट आ जाए एक साथ, तो उसका उच्चारण एक ही माना जाता है, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? लिटल। कैसे बोलेंगे? लिटल, न कि लिटल, न कि एप्पल, तो एप्पल। जैसे हम बोलते हैं गेट, कैसे बोलते हैं? गेट, GATE, हम क्या बोलते हैं? गेट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गेट। क्या होता है? गेट, न कि गेट, न कि गेट। अब देखो यहाँ पर ए आ रहा है, तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है गेट, गेट, न कि गेट। और कौन कौन से हो सकते हैं? मेक, MEKE, इसको हम क्या बोलते हैं? मेक, लेकिन मेक नहीं होता है, तो क्या होगा? मेक। क्या होगा? मेक। आगे वाला लेटर कौन सा होता है? आगे वाला लेटर है, ये लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या? अगर इंग्लिश में डबल लेटर आ जाए एक साथ, तो उसका उच्चारण एक ही होता है, न कि डबल होगा। और ए का उच्चारण ए ही होता है, न कि ए होता है। जैसे हम बोलते हैं गेट, लेकिन इसको बोला जाता है गेट। इसको बोलते हैं एप्पल, लेकिन ये क्या होता है रियल में? एप्पल। और ये मेक न होकर मेक। क्या होगा? मेक। सेकंड लेटर कौन सा होता है? सेकंड होता है बी। क्या होता है? बी। बी को हम जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे, बी। जैसे हम बोलते हैं ना, बी फॉर बॉय, तो बी फॉर बॉय, बी फॉर बेटर, जो भी हम बोलते हैं, बी का उच्चारण बी होगा। ध्यान किसका रखना है? ए का। सी फॉर कैट, हम क्या बोलते हैं? सी फॉर कैट, कैट नहीं होता है, कैट, सी फॉर कैट। इसको भी हम सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी। ए को ABC। आगे कौन सा है? डी। कौन सा है? डी। हम लिखेंगे तो डी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डी। कैसे? सॉफ्ट साउंड में। जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते क्या, ट ठ ड होता है ना, हिंदी में भी होता है ट ठ ड, डी फॉर डी, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड में करना है। कैसे? डी, न कि डी। हिंदी में हम बोलते हैं डे, लेकिन इंग्लिश में होता है डी, डी। जैसे डी फॉर डॉग बोलते हैं, डी फॉर डॉग, लेकिन वो डी फॉर डॉग नहीं होता है, वो क्या होता है? डी फॉर जॉग, डी फॉर जॉग, थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड में, जॉग, डॉक्टर, न कि डॉक्टर, डॉग, डांस, क्या बोलना है? डांस, डांस। आगे कौन सा है? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, आगे कौन सा है? एफ फॉर फिश, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एफ, कैसे पढ़ेंगे? एफ। हिंदी में भी तो होता है, पे फे बे बे में, होता है ना, वही तो है, एफ फॉर फिश। लेकिन जब हम हिंदी में फे बोलते हैं, तो जो हमारे जो दोनों होठ है वो आपस में टच करते हैं, पे फे बे भे, ऐसे होता है ना, आपस में दोनों टच। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो दोनों होठों के बीच से थोड़ी सी हवा बाहर आनी चाहिए। कैसे? एफ। कैसे? एफ फॉर फिश नहीं होता, तो क्या होता है? फिश, एफ फॉर फिश, न कि फिश। जैसे हमें बोलना होगा फ्रेंड, न कि फ्रेंड, हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड नहीं होता, क्या होता है? फ्रेंड्स, फैन, फिश, थोड़ी सी हवा बाहर निकालनी है होठों के बीच से। आगे कौन सा है? एफ जी, कौन सा? जी फॉर गर्ल, लेकिन इसका साउंड थोड़ा सा सॉफ्ट है। कैसे? पढ़ना तो यही है जी, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट साउंड में, जी। कैसे बोलना है? जी, न कि जी। कैसे? जिंजर, न कि जिंजर, ऐसे बोलते हैं जिंजर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड में, जिंजर, जिंजर, न कि जिंजर। हम क्या बोलते हैं? जिंजर बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट साउंड में, जिंजर, जिंजर। जियोग्राफी, जियोग्राफी, ऐसे। आगे EFGH, आगे कौन सा होगा? एच। हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं क्या? एच, ऐसे बोलते हैं ना, ये एच नहीं होता है, तो क्या होता है? एच। क्या होता है भाई? एच। क्या पढ़ना है इसको? एच, एच, न कि एच। हम कैसे बोलते हैं? हेन, वो हेन नहीं होता, तो क्या होता है? हेन, एच फॉर हेन, न कि हेन। कितने पढ़ लिए?
ABCD EFG H, आगे कौन सा है I, कौन सा होगा I को हम कैसे पढ़ते हैं आई फॉर आइसक्रीम, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा आई, कैसे होगा आई। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी नीचे एक लाइन खींच रहा हूँ, तो इस लाइन का मतलब है जिस लेटर के नीचे लाइन होगी उस पर थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा जोर देना है। तो कैसे पढ़ेंगे आई न कि आई, क्या पढ़ेंगे आई फॉर आइसक्रीम इंक। आगे कौन सा आता है आई के आगे कौन सा जे, हम क्या बोलते हैं जे फॉर जग, लेकिन ये जे नहीं होता है, होता तो जे ही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है जेई, क्या होता है जेई नहीं जेई, कैसे जे फॉर जग, जे फॉर थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड, कैसे जे फॉर जग नहीं होता तो जे फॉर जग, जोकर जूनियर ने की जूनियर, थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड जेई, क्या बोलना देखो आई जेई। आगे कौन सा होगा के फॉर काइट, के होता है क्या नो के तो नहीं होता, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा केई, क्या होगा केई, ये लो केई ने की के। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि हमें तो ऐसे पढ़ाया गया था ABCDEFGH, है तो वही लेकिन बोलने का तरीका ये सही है, जो हम बोलते हैं ABCD सही तो वही है। हमें बोल रहा था ना कि इंडिया में कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग क्षेत्र विशेष, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं और या फिर जो बोलते हैं, जो फ्लुएंसी आनी चाहिए वो इनसे आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश किताब से या फिर जैसे हम बोलते हैं तो फ्लुएंसी है ना वो इन चीज़ों से आएगी। हम के अक्षर तो ऐसे होते हैं, के लेटर ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, और फिर हम उनको जोर ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करते हैं, फिर फ्लुएंसी कहाँ से आएगी। और फिर हम ये पढ़ेंगे जैसे हम बोल रहे हैं फिश क्या होता है फिश, के होता ही नहीं, के प्रोनाउंसिएशन क्या होगा के, जैसे के फॉर काइट, के आगे कौन सा होगा जे के, कौन सा होगा एल, क्या होगा एल नहीं होता, हम क्या पढ़ते हैं एल, ऐसे पढ़ते हैं ना एल नहीं होता है तो क्या होगा एल, क्या होगा एल, ये लो ये एल नहीं होता, लिख लीजिए साथ में, काम आएंगे सही तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए। अगर आपको नहीं भी आती तो अगर ये भी आ गई और आप इंग्लिश पढ़ते हो बुक लेकर, अगर कोई दूसरा आपको देखेगा सुनेगा कि हाँ ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। कई एल न कि एल, हम क्या बोलते हैं एल फॉर लायन, नो एल फॉर लायन, ठीक है लाइक। एल के आगे कौन सा होगा एम, क्या होगा एम, ये ठीक है जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही होगा एम फॉर मंकी मैक, ठीक है। एन का प्रोनाउंसिएशन सही है, हम करते हैं वही है एन कैसे हो गया ABCD EFG HIJKLMNO। अब किसकी बारी है ओ की, किसकी है ओ की। अब देखो हम इसको क्या पढ़ते हैं ओ पढ़ते हैं ना, एक बार मत लिखना, क्या पढ़ते हैं ओ पढ़ते हैं ना, ओ नहीं होता है, हम पढ़ते आए हैं ओ होता है लेकिन ओ होता ही नहीं, तो फिर क्या होगा देखो हम तो ओ फॉर ऑरेंज पढ़ते हैं ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके से किया जाता है। और जितने भी मैंने ये लेटर लिखाए हैं ABCD के प्रोनाउंसिएशन में, इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में सेम चलते हैं, लेकिन जो ओ है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ओ के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक तो ब्रिटिश में और एक अमेरिकन में। आप सब जानते होंगे कि इंग्लिश है वो दो तरीके से बोली जा सकती है, एक तो ब्रिटिश और अमेरिकन। और इंडिया में ज़्यादातर कौन सी बोली जाती है, इंडिया में ज़्यादातर ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे भी सरकारी काम है वो सारे ब्रिटिश लैंग्वेज में किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, हम सब जानते हैं कि पहले अंग्रेज़ों का राज था तो अपनी लैंग्वेज छोड़कर चले गए, ब्रिटिश थे सारे के सारे। तो हम कैसे पढ़ेंगे ओ को दोनों तरीके से, कैसे, अब जो ओ होता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे औ, कैसे पढ़ेंगे औ। अब देखो ये ए है वो आधा है, ए है वो आधा है, न कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे औ नहीं होता है औ क्या होता है औ। और ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रिटिश लैंग्वेज, किस में है ब्रिटिश में, न कि अमेरिकन में, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे औ। अब ये जो ए है ना वो आधा है,
ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे नहीं दिखे तो अब तो ठीक है। ए, अब ये जो ए है वो आधा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? औ। औ हम क्या बोलते हैं, जैसे GO गो, HOME होम, यही तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, तो क्या होगा? होम। क्या होगा? होम, गो। और आगे एक और रह गया, एक और कौन सा है? अमेरिकन में क्या बोला जाएगा? अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है इसको ओ। अब अपने वाला थोड़ा सा मैच हो रहा है। औ हम क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं औ, ब्रिटिश में औ। कैसे? अब ये है अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? औ या फिर औ, जो आपको सही लगे, जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, जो सबसे पुराना है वो ऊपर वाला है औ, फिर इससे औ हुआ और इंडिया में आते आते हो गया ओ फॉर ऑरेंज, लेकिन ये ऑरेंज, ऑरेंज। जैसे हम बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं? GO गो बोलते हैं ना, लेकिन वो गौ क्या होता है? हम ऐसे बोलेंगे गौ। अब गौ माता वो नहीं, गौ क्या होगा? गौ, ऐसे गौ, या फिर इसको बोला जा सकता है गौ, अपने वाला और उसके आगे ऊ, गौ। जैसे हम बोलते हैं होम, क्या बोलते हैं? HOME। हम क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है? होम। क्या बोलते हैं? होम। जैसे दिस इज ब्यूटीफुल होम, न कि होम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं होम। कितने पढ़ लिए? A B C D E F G H I J K L M N O, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ओ के बाद में कौन सा आता है? P। कौन सा होगा? P। P में कोई चेंज नहीं है, जैसे हम बोलते हैं वैसा का वैसा, P फॉर पिकॉक, ठीक है। आगे कौन सा है? Q। कौन सा है? Q। Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, Q, ठीक है। Q फॉर क्वीन, ये भी ठीक है। PQ, जो हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन वैसा वैसा होगा, PQR। अब थोड़ा सा देखना है, जो R है हम इसको क्या बोलते हैं? R, ये तो बोलते हैं ना R, लेकिन R तो प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं, तो फिर क्या होता है? अब देखो इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश, दोनों हैं। और जितने भी सारे लेटर हैं उनके सभी के सभी जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। आर को कैसे पढ़ना है? आर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो हम पढ़ेंगे अ, ठीक है, इतना ही बोलना है, र लगाना ही नहीं, ओ अ। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये है ब्रिटिश में, किस में है? ब्रिटिश लैंग्वेज में, या फिर ब्रिटिश में, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका होता है अ। जैसे हमें बोलना है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? कार पढ़ते हैं ना, CAR कार। लेकिन अगर इसको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अगर यह जो अंग्रेज बोलेगा ब्रिटिश वाला, तो क्या बोलेगा? क। कैसे? क, बस इतना है, क। और अगर इसको बोलना है अमेरिकन इंग्लिश में तो थोड़ा सा बस रहा बोलना, जैसे और। अब जैसे इसमें अमेरिकन में बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ये अमेरिकन है, ठीक है। जैसे इसको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बोला तो अपनी जो जीभ होती है उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर रोल करना है, थोड़ा सा मोड़ना है, जैसे और। जैसे इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कर, क। जैसे हम बोलना पार्क, हम क्या बोलते हैं? PARK, पार्क बोलते हैं ना, लेकिन वो पार्क नहीं होता है, तो क्या होगा? इसको बोला जाता है पार्क, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है पार्क। जैसे हम ब्रिटिश बोले तो अपना थोड़ा सा जो जीभ उसको ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ना है और क्या बोलना है? पार्क, पार्क, कार। और जो हम बोलते हैं फोर, FOUR, क्या बोलते हैं? फोर बोलते हैं ना, फोर यानी चार, लेकिन ये जो R है उसको क्या बोलना है? ब्रिटिश में फोर, फोर। अगर हम अमेरिकन में बोले तो फोर, फोर, थोड़ा सा जो र है उसको थोड़ा सा दबाकर बोलना है, फोर। या फिर जो कार्ड, CARD, हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, लेकिन क्या बोलना है? या तो इसको बोलना है कार्ड, कार्ड, या फिर कार्ड, कार्ड, ठीक है। तो कितने हो गए? PQR, ठीक है। आर को क्या बोलना है? दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन किए जा सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलेंगे अ, क्या बोलेंगे? अ। और जैसे हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आर। आर के बाद में कौन सा है? एस। कौन सा है? एस। इसको क्या पढ़ना है? एस। इसका जो हम बोलते हैं वही, लेकिन हम तो ऐसे बोलते हैं एस, इसको भी सही नहीं बोलते हम एस, लेकिन एस नहीं होता है, एस। एस फॉर शिप, एस फॉर सैंड, जैसे हम बोलते हैं वैसा, ठीक है।
एस, आगे क्या होगा टी। अब देखो टी का क्या है, ये हिंदी में भी तो होता है, हिंदी में तो टे ठ ड ड हम क्या बोलते हैं टे ठे डे डे बोलते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसको हम क्या बोलते हैं टी बोलते हैं ना, पहली बात तो ये टी नहीं होता, तो क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ये ठी नहीं होता है। इस ठी को भी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है, कैसे थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड में कैसे बोलेंगे ठी, जैसे टीचर ने की टीचर। और हम क्या बोलते हैं जैसे टॉय TOY, ये तो बोलते हैं ना टॉय बोलते हैं ना, लेकिन वो टॉय नहीं होता है, क्या बोलेंगे टॉय ने की टॉय। ओह दिस इज ब्यूटीफुल टॉय ने की टॉय। और क्या, और टेबल हम क्या बोलते हैं TABLE, क्या बोलते हैं टेबल, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा टेबल ने की टेबल। ओह इट इज टेबल ने की टेबल। टॉय टीचर ठी ने की ठी भी नहीं बोलना, ठी बोलेगे तो बिल्कुल ही खो जाएगा सिस्टम, ठी नहीं बोलना तो ठी नहीं टी बोलना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है ठी को, ठी टेबल टॉय टीचर। टी के बाद में क्या होगा यू को क्या बोलना है, यू को यू बोलना है, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है यू का यू। आगे कौन सा है वी, कैसे है वी, बोलना तो वी है लेकिन थोड़ा सा चेंज। अब कैसे होगा, अब देखो हम जैसे वी का भी वह बनता है हिंदी में और डब्लू का भी वह बनता है, थोड़ा सा चेंज है कि जब वी से जो वह बनेगा उसको कैसे बोलना है और जो डब्लू से वह बनेगा उसको कैसे बोलना है। कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना वी फॉर वैन बोलते हैं ना, लेकिन वो वी फॉर वैन। अब देखो होता क्या, जैसे हम वी से बने हुए जो वर्ड पढ़ेंगे जिसके स्टार्टिंग में वी होगा उसको कैसे बोलना है, जो अपना जो ऊपर वाले जो दांत है उसको जो नीचे वाले होंठ है उसको टच करना है, कैसे वी फॉर वैन न कि वी फॉर वैन। और क्या हो सकता है वेरी ने की वेरी। अब जो डब्लू है ना उससे बने हुए जो वर्ड होंगे उनको कैसे बोलेंगे। अब पहले तो वो देखते हैं कि डब्लू होता क्या है, प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं वो होता है कि नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं डब्लू बोलते हैं ना डब्लू, लेकिन डब्लू प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो क्या होगा इसको बोलना है डब्ल्यू, कैसे डब्ल्यू डब्ल्यू न कि डब्लू। इसमें जो डे है उस पर थोड़ा सा रुकना है, क्या करना है थोड़ा सा डे पर रुकना है और थोड़ा सा बे पर, और आगे वाले को थोड़ा सा तेजी से, कैसे डब्ल्यू न कि डब्लू। या फिर इसको थोड़ा सा और लिखें तो डे बे ऐसे डब्ल्यू थोड़ा सा यहाँ पर रुकना है, डब्ल्यू न कि डब्लू। हम तो डब्लू फॉर वॉच बोलते हैं, डब्लू फॉर वॉच, लेकिन वो वॉच तो ठीक है लेकिन जो डब्लू है वो गलत है, तो कैसे बोलना है डब्ल्यू। इस डी को भी थोड़ा सा सॉफ्ट, हम बढ़ गया ना डी को सॉफ्ट बनाना है, तो डब्ल्यू थोड़ा सा रुक कर। अब डब्ल्यू से जो वर्ड बनेंगे न कि डब्लू से, डब्ल्यू हम क्या बोलते हैं डब्ल्यू फॉर वॉच, ये तो पढ़ते हैं डब्ल्यू फॉर वॉच। लेकिन अब जो डब्ल्यू से जो वर्ड बनेंगे ना उसको जो हमारे जो होठ है उनको थोड़ा सा राउंड कर थोड़ा सा गोल कर कैसे वॉच न कि वॉच। हम क्या बोलते हैं डब्ल्यू फॉर वॉच। अपना जो जैसे हम डब्ल्यू से बने हुए जो वर्ड बोलेंगे उसमें अपने जो होठ है उसको थोड़ा सा गोल कर लेना है और बीच से बोलना है डब्ल्यू वॉच। और इसमें वेरी जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बार तो आपको लग रहा होगा भी क्या सीख रहे हैं, हमें तो कुछ और सिखाया गया था, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगी इंग्लिश, तभी तो फ्लुएंसी आएगी। इसको हम टी बोलते हैं, लेकिन टी जैसे हम, या फिर हम किसी अंग्रेज को सुनते हैं बातें करते, जैसे हम इंग्लिश मूवी देखते हैं, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो कुछ अलग ही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं और हमारा इंडिया वाला कुछ अलग तरीका का है और उसमें भी अलग अलग और बढ़ गए होंगे। तो अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे इन लेटर्स का, इसके बाद में कुछ और पढ़ेंगे, इसके बाद में जो हिंदी में हम जो बोलते हैं कै ख ग उनके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हम देखेंगे वो बनते कैसे हैं, या फिर ऐसे बनाती है नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा बनाने का भी, और उनके भी इंग्लिश बनाने का भी कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, ऐसे नहीं बनाए गए हैं। तो वी को तो हम क्या बोलना है, जो ऊपर वाले जो दांत है उसको नीचे वाले होठों पर रखकर, कैसे वी वैन वेरी। और जैसे डब्लू आएगा डब्ल्यू न कि डब्लू, जैसे डब्ल्यू आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा डब्ल्यू, और बोलना कैसे है वॉच। ठीक है, आगे है एक्स, क्या है
एक्स फॉर एक्सरे, लेकिन इसको बोलना क्या है, एक्स, क्या बोलना है, एक्स। ठीक है, यही बोलते हैं एक्स एक्स। ठीक है, एक्स फॉर एक्सरे, जालोफोन, जो भी। आगे कौन सा है, वाई, क्या है, वाई, वाई फॉर याक, वाई बोलते हैं ना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज है, जैसे हम आई पढ़ रहे थे ना, उसको वैसे ही पढ़ना है, बस वाई, थोड़ा सा रुकना है, वाई, वाई ने की वाई, हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई, वाई कैसे, डब्ल्यू एक्स वाई। लास्ट कौन सा है, जेड, कौन सा है, जेड। अब देखो जेड के दो प्रोनाउंसिएशन है। अब इस जेड को जी भी बोला जाता है, हाँ जी बोला जाता है, और इसको जेड भी बोला जाता है, दो प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो क्या बोलते थे, जेड बोलते थे, आज भी जेड ही बोलते हैं। एक तो इसका हो गया जेड, ठीक है, और एक और क्या होगा, एक और इसका होगा जी, क्या होगा, जी। जैसे आपने सुना होगा क्रेजी एक्स वाई जी, ने की जेड, जी। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, अब इसकी जो साउंड है वो हार्ड साउंड है, क्या है, हार्ड साउंड। औरों की क्या थी, जैसे डी था, ठीक है, उनकी क्या साउंड थी, उनकी थी सॉफ्ट साउंड। टी की भी सॉफ्ट साउंड, लेकिन जो जेड है, जो जी है, इसकी साउंड है वो क्या होगी, हार्ड साउंड। कैसी, जी, जेड। जैसे जैसे अमेरिकन बोलेगा एक्स वाई जी, क्या बोलेगा, एक्स वाई जी। हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड। और जो ब्रिटिश है वो भी क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड, न कि एक्स वाई जी। जैसे जेड फॉर जेब्रा, जेड फोर जेब्रा, हम क्या बोलते हैं, जेब्रा, लेकिन इसको थोड़ा सा हार्ड साउंड, जेब्रा, जेब्रा, न कि जेब्रा, क्या बोलेंगे, जेब्रा। और इसकी दो साउंड है, कैसे, एक तो जी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं। और क्या, दो साउंड और है जो हम कै ख गह में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाली क्लास नेक्स्ट उसी की है, भी कै ख गह बने कैसे हैं, उनकी साउंड कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो एक तो है ये शायद मैथ में है, थीटा, क्या होता है, थीटा, लेकिन इसका थे बनता है, क्या बनता है, थे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना थैंक यू, वहाँ पर ये होता है इंग्लिश में थैंक यू, थैंक यू। और कौन सा है, एक है डेल्टा, ठीक है, इसको भी आपने देखा होगा, क्या है ये, डेल्टा, इसका बनता है दे, क्या बनता है, दे, ठीक है। तो ये तो साउंड है दे की, और ये साउंड है थे की। तो आज हमने क्या सीखा है, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर होते हैं 26, हमने वो सीखे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि इंग्लिश में वॉवल्स कितने होते हैं, ने की वोवल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज इसका जो बेस था, जो फर्स्ट क्लास थी, वो क्या थी, ए से लेकर, स्टार्टिंग तो यही है, बेस है, जो लेवल है, जीरो लेवल यही है, ABCD से स्टार्ट किया है। और जब तक हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आ जाएगी और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट नहीं हो जाएगा सभी चीज़ों का, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्लास आती रहेगी, क्लास देखते रहिए। ABCD से स्टार्ट किया है, और आपको जब तक इंग्लिश बोलनी नहीं आ जाएगी, जब तक आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ोगे, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। क्लासें आती रहेगी, देखते रहिएगा, ठीक है। अब इनका ध्यान रख लीजिए। आज आपने नोट किया होगा, भी नोट किया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे पॉज करके नोट कर लीजिए, भी ए की साउंड क्या होती है, बी की क्या होती है, ठीक है। इस तरीके से सीखोगे तो ही किसी लैंग्वेज पर पकड़ हो सकती है। नहीं तो अगर जाओगे 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश, 5 मिनट में टेंस सीखे, 2 मिनट में प्रेपोजिशन, नो, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि आप 5 मिनट में टेंस सीख जाओ, 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाओ, नो। अगर किसी चीज़ का बेस होता है, जो नींव होती है, उसको लेकर हम चलेंगे ना, और स्टेप वाइज, तब ही जाकर कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। नहीं तो पीछे दौड़ते रहो, 5 दिन में 10 दिन में नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज है, बिल्कुल बेस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।